रंगीले कैसा जादू किया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के लो क्या किया रे पिया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। फीका है। रही ना वो कल वाली दुनिया, पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया, नए हैं नजारे नए हैं इशारे, रही ना वो कल वाली दुनिया, सपने दिखा के क्या किया रे पिया, तूने रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। ओ मेरे साजन कैसी धड़कन शोर मचाने लगी मन में, जैसे लहराए नदिया का पानी, लहर उठे रे मेरे तन में, ओ मेरे साजन कैसी धड़कन शोर मचाने लगी मन में, जैसे लहराए नदिया का पानी, लहर उठे रे मेरे तन में, मुझ में समा के क्या किया रे पिया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के क्या किया रे पिया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। ओम शांति। सभी को ओम शांति। तो बहुत प्यारा गीत, तूने और रंगीले कैसा जादू किया। हमारी जिंदगी थी जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ढाक के वही 3 पार, लेकिन बाबा ने हमको कैसा सलोना सुंदर सपना दिखाया कि बच्चे अब ये कलयुग खत्म और सत्ययुग आने वाला। तो वो रंगीला जब हमारे जीवन में आया तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको भी क्या करना पड़ेगा, बाप के जैसा बनना पड़ेगा, सन शूज फादर। तो आज की मुरली में बाबा बच्चों में खूब उमंग उत्साह भरता है और कैसे हम ये मिलन मनाए। आज की मुरली में भी बाबा ने सुबह बोला ना, बाबा कहता है बच्चे जैसे स्त्री होती है ना, तो कैसे बाबा कहता है पति को याद करती है, सगाई हुई नहीं और बाबा कहता है देखो याद शुरू हो जाती है। तो बाबा कहता है अभी तुम्हारी शिव साजन से सगाई हुई है और बाबा कहता है तुम मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो।
जो दुनिया तुमको दुख देती है उनको बाबा कहता है तुम बार बार याद करते हो, और जो तुमको सुख देता है बाबा कहता है मुझे ही भूल जाते हो। तो कैसे हम बाबा से सुख प्राप्त करें, कैसे उस सुख की जिसकी आत्मा ने कल्प कल्प चाहना की, कैसे हम उसकी अनुभूति करें, उसके लिए हमको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, तो बाबा आज उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। तो सबसे पहले बाबा कहते बच्चे, जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, हाँ, तो हर बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त हो जाता है। बाबा कहता है मुझसे मिलन मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे जैसा बनना पड़ेगा। वो कैसा है, वो निराकारी है। और बाबा कहता है तुम अपने आप को हमेशा दे समझते हो, बाबा कहता है फिर मिलन हो नहीं पाता। दुनिया में भी देखो, जब हम एक लड़का लड़की को शादी के लिए मुकर्रर करते हैं ना, तो आपस में कद काठी मिलाते हैं, रंग रूप मिलाते हैं, पढ़ाई लिखाई मिलाते हैं, जात बिरादरी मिलाते हैं, पंडित से गुंटलियां मिलवाते हैं, कितना कुछ करते हैं। हाइट मिलाते हैं ना, कहते हैं हाइट भी ठीक ठीक होनी चाहिए, ये ना कि लड़का कम हाइट का और लड़की लंबी हो तो भी जोड़ी नहीं जमेगी। लड़का खूब मोटा हो और लड़की पतली सी हो, या लड़की खूब मोटी हो लड़का पतला हो, तो भी कहते हैं जोड़ी नहीं जमेगी, है ना। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर भी बाप से जोड़ी मिलाने के लिए बाबा कहता है तुमको मेरे जैसा बनना पड़ेगा। तो भगवान कैसा है, सबसे पहले भगवान है निराकारी अशरीरी। बाबा कहते हैं बच्चे हो तो तुम भी अशरीरी, लेकिन हाँ फर्क इतना है कि तुम शरीर में बैठकर अभी पाठ बजाते हो, शरीर छूटा आत्मा फिर घर पहुंचेगी अभी, तो बाबा कहता है फिर से पाठ बजाएगी, लेकिन हो तो अशरीरी आत्मा। फिर वो कैसा है, वो निर्विकारी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में कभी जाता ही नहीं। बाबा कहता है जब तुम घर से चले थे तुम भी निर्विकारी, ये मैल तो बाबा कहता है तुमको दुनिया में लगा, एक का इन्फेक्शन दूसरे में आता चला गया। और वो कैसा है, निरअहंकारी, उसको ये भी अहंकार नहीं है कि मैं भगवान हूं। क्या कहता है मुरली में, वो कहता है मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, कहता है। तो बाबा कहता है बच्चे ये तीन क्वालिटीज आप में होंगी तो बाबा कहता है मुझसे मिलन मना सकोगे। हाँ, तो बाबा समझाते हैं फिर तो जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त करने का श्रेष्ठ ये दिवस है। बाबा कहता है ये जो अभी संगम का समय चल पड़ा ना, एक एक दिन बाबा कहता है जो जितना मुझे याद करेगा उतना बाबा कहता है वो वरदानों की झोली भरता जाएगा। लेकिन उसको याद करने के लिए हमको देह का भान भूलना पड़ेगा। हम्म तो स्नेह का फिर रिटर्न होता है सहज वरदान की प्राप्ति। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, गिफ्ट कभी मांगा नहीं जाता। बहुत ध्यान से सुनना क्या कहता है बाबा। बाबा कहते हैं जब तुम मुझसे सच्चा प्यार करोगे, जिगरी प्यार करोगे, तो रिटर्न में बाबा कहता है तुमको वरदान गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट बाबा कहता है कभी मांगे नहीं जाते। बाबा कहता है तुम सच्चा प्यार दिखाओ, तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया 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 बोले मतवाला जी। बाबा कहता है ऐसा प्यार कभी किया मुझसे तुमने कि तुम्हारा जिया सिर्फ पिया पिया ही गाता रहे। हम्म तो बाबा कहते हैं फिर तो गिफ्ट भी सहज बाबा कहता है तुमको प्राप्त होती है। तो वरदान प्राप्त करने का सहज साधन क्या है, स्नेह, दिल का दिखावे का नहीं, डर का नहीं, कि मौत तो सामने खड़ी है, भगवान कह रहा है विनाश होने वाला है, तो चल मना सुन ले मुरली। बाबा कहता है इसको दिल का प्यार नहीं कहते। दिल का प्यार बाबा कहता है बच्चे ये खजाना तुम्हारे पास है, पूछता है बाबा। बाबा कहता है बाप से प्यार है ना, तभी तो बाबा कहता है मेरे पास रोज आकर बैठते हो। ये भोली भाली गैया है सारी, वो मुरलीधर मुरली बजाता है और सारी गैया दौड़ दौड़ के उसके पास आके बैठ जाती।
बाबा कहता है ये तुम भोली भोली माताओं की बात है, तभी हम गाय को गऊ माता कहते हैं। बाबा कहता है ये बात तो तुम माताओं की है वास्तव, कि जब मैं मुरलीधर ये मुरली सुनाता हूँ संगम युग पर, तो बाबा कहता है तुम भोली भोली माताएं सहज, बाबा कहता है दिल के स्नेह में यहाँ आकर खिंचती चली जाती हो। हम्म। तो बाबा कहते हैं स्नेह का खजाना तो सबके पास है ना, तब तो यहाँ पहुंचे हो। जिस भी बच्चे को देखूं, बाबा कहता है अभी तो आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, उनको ये लक्षण दिखाई दे कि ये जैसे परमात्मा बाप और ब्रह्मा बाप के गुण हैं। आप में, बाबा कहता है बच्चे, वो छवि दिखनी चाहिए किसकी? ब्रह्मा बाबा। दुनिया में भी देखो लोग क्या करते हैं, बच्चा होता है ना, तो जाते ही शक्लें मिलाने लगते हैं, अरे ये तो पापा पे गया है, अरे ये तो मम्मी पे गया है, ये तो दादी पे गया है, मिलाते हैं ना शक्लें। बड़ा मजा आता है उन्हें शक्ल मिलाने में। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तुमको अक्ल मिलानी है, अपनी बुद्धि को, बाबा कहता है मेरी बुद्धि से मिला दो, श्री मत पर चलो, बाबा कहता है तुम मेरे समान बन सकते हो। तो बाबा कहता है बच्चे, वह बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे, अनुभव करें कि इनके नयन, बोल, वृत्ति, वाइब्रेशंस न्यारे हैं। बाबा कहता है आपको कोई भी देखे, तो बाबा कहता है वो ये अनुभव करे कि इनके नयन, इनके बोल, इनके कर्म, इनके वाइब्रेशंस ऑर्डिनरी नहीं। हुँ? जो बच्चा जहां भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म, श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। बाबा कहता है बच्चे ड्रामा अनुसार आप कहीं भी रहते हो, प्रवृत्ति है, गृहस्थी है, चाहे सेंटर है या कहीं पर भी, बाबा कहता है ये आपका कर्म क्षेत्र है। और आपके कर्म क्षेत्र से, बाबा कहता है, बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल बने। दूसरे पर नहीं थोप देना कि मेरे घर में तो सारे ऐसे ही हैं, मैं क्या करूं। हाँ, बाबा कहता है ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप जहां बैठे हो ये आपका कर्म क्षेत्र है। बाबा कहता है यहाँ की जो वायुमंडल है, वो, बाबा कहता है, बनेगी किससे? हमारे ही विचारों से। हम्म। इसको कहते हैं बाप समान पद, बाप जैसे गुण, बाप जैसे कर्म, बाप जैसे वाइब्रेशंस। ये है, बाबा कहता है, बाप समान बनना। हर एक बच्चे के नयनों से अनुभव हो कि इनके नयनों में कोई विशेषता है। हम देवी देवताओं के भक्त दर्शन करते हैं ना, तो नयनों का कितना आकर्षण रहता है। पता है क्यों रहता है? आप, हमने भी तो भक्ति में दर्शन खूब किए हैं ना, तो क्यों आकर्षण रहता है नैनों का? क्योंकि नयन कैसे हैं? शीतल हैं। और नयन शीतल क्यों है? क्योंकि नजरिया शीतल। एक है नजर और एक है नजरिया। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात किसकी है? जो नयन, बाबा कहता है, संतुष्ट होंगे, तृप्त होंगे, वो, बाबा कहता है, शीतल होंगे। अगर हमारी अपने अंदर कोई वासना खड़ी हुई है, तो वो भूख हमारे नैनों में दिख जाएगी, छलक जाती है। आप देख लेना, आज तो हमारी स्थिति बहुत हल्की है। किसी का कपड़ा देखते हैं तो आंखों में वासना खड़ी हो जाती है। देखते हैं, एक कपड़ा भी किसी का देख ले, कोई साड़ी देख ली, कुछ देख लिया, तो मन फट से खड़ा हो जाता है कि मैं भी ऐसा लूं। आप कहाँ से लेके आए? एक मेरे लिए भी मंगवा दे। ये तो कपड़े की बात है, अक्सर हम इसकी डिमांड कर जाते हैं। किसी का घर देख लिया, हाँ, किसी की गाड़ी किसी का संबंध देख लिया, किसी का संबंध देखकर भी मन खड़ा हो जाता है। आज सुबह की मुरली थी, बाबा ने बताया कि आत्मा पर ग्रहण लगता है। दुनिया क्या सोचती है कि सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तो सोचते हैं आटा, दाल, चावल, चीनी है, ये हम दान कर देंगे तो ग्रहण उतर जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में आत्मा को ग्रहण लगता है, और ग्रहण ऐसे ही लगता है।
जब हम दूसरे के पास कुछ देखते हैं तो हमारा मन अभाव में आ जाता है कि मेरे पास तो ऐसा पति नहीं है, मेरा पति तो मेरी एक भी बात नहीं सुनता, और इसको देखो। तो मन क्या कर रहा है? मन यहाँ रो रहा है, मेरे पास तो ऐसे बच्चे नहीं है जैसे दुनिया के हैं। मेरे पास ऐसा शरीर नहीं है जैसा दूसरों के पास है, मैं तो रोज ही आए दिन बीमार हूं। तो ये हमने क्या किया? हमारे मन की खुशी को हम ही ने ग्रहण लगा दिया, और हम सोचते हैं हमें दुनिया की नजर लग रही। फिर दुनिया की नजर से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? नजर बट्टू लगाते हैं, घरों के बाहर, दुकानों के बाहर, गाड़ी के बाहर, मकानों के बाहर। लगाते नहीं लगाते नजर बट्टू? ये नहीं पता कि दीमक तो अंदर खा रही है लकड़ी को। दीमक कहीं बाहर से नहीं खाती, भीतर से खाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये है ग्रहण जो आत्मा पर लगा। मेरे जीवन में कोई सुख की प्राप्ति मुझे नहीं है, वो एक बात है। बाबा कहता है ना, सब कुछ आपके कर्मों की प्रारब्ध अनुसार है, लेकिन जो है उस पर हम कभी गौर ही नहीं देते। हो सकता है मेरा एक संबंध बिगड़ा हुआ हो, लेकिन 10 संबंध मेरे कितने अच्छे हैं, उस पर हम कभी विचार ही नहीं करते। हो सकता है कि मेरा घर छोटा हो, लेकिन ये घर मुझे कितना सहयोग देता है, कितना फलता है मेरे साथ, वो हम कभी नहीं देखते। नहीं देखते ना। अपनी जेब में, अपनी थाली में हमेशा हमको कम दिखाई देता है, और दूसरे की थाली वो हमेशा भरी दिखती है। बाबा कहते हैं यही है आत्मा का ग्रह। अपने में संतुष्ट नहीं हो, दूसरों के साथ हम अपना कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं, और दुनिया दुखी है, दुनिया दुखी। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बच्चे आपके नयनों से अनुभव हो कि इनके नयनों में कोई विशेषता है। उनके मन में उठे कि ये ऐसे कैसे बन गए। बाबा कहता है जो भी आपसे मिले, अगर बाबा कहता है आप तृप्त आत्मा हो, संतुष्ट हो, भरपूर हो, संपन्न हो, तो बाबा कहता है फिर दूसरी आत्मा, बाबा कहता है वो अनुभव जरूर करे कि ये ऐसे कैसे बन गए। हाँ, हम किसी से बात कर रहे थे, तो वो बहन बता रही थी, उनकी कोई बहन है, कहती मैं ये ज्ञान व्यान मुझे तो समझ में नहीं आता, हम लोग तो पार्टीज करते हैं, किटी पार्टी करते हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट चले गए, कभी हमने किसी के घर में प्रोग्राम रख लिया, ऐसे वैसे। तो वो कहती है वास्तव में मेरी बहन का तो एक साइड बिजनेस भी है ना, तो वो उस चक्कर में लोगों से मीटिंग्स करती हैं कि मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। और दूसरा वो सोचते हैं कि अब ये कपड़े इतने ले रखे हैं नए नए, तो ये पहनेंगे कहाँ, इसी बहाने ये कपड़े भी पहने जाते हैं। फिर वो सारा दिन यही चलता है कि ये तुमने नेकलेस कहाँ से लिया, ये इयररिंग्स कहाँ से ली, ये चूड़ियां कहाँ से ली। तो क्या किया? हाँ, बाबा यहाँ समझाता, देखो आत्माएं इस समय असंतुष्ट है, तो चाहती हैं कि जो हमको संतुष्टि मिलेगी वो दूसरों को रीस करके मिल जाएगी। इस कंपटीशन का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है इस कंपटीशन, कितनों को आप बीट करोगे। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बच्चे आजकल मेजॉरिटी आत्माएं ये सोचती हैं कि इस दुनिया के वातावरण में कोई ऐसे बन सकता है। हम्म, सोचते हैं लोग क्या ऐसे कोई बन सकता है। अब आप देखो कितनी छोटी छोटी बच्चियां हैं जो यज्ञ में समर्पित हो जाती, अच्छे अच्छे घरों की, ये नहीं सोचना कि गरीब घर से नहीं, वेल क्वालिफाइड, अच्छा खासा बैकग्राउंड। हाँ, और देखो कैसा सादा जीवन है, पर अट्रैक्ट करता है। हम सुनते थे ना, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट एंड एवरग्रीन फैशन। अच्छा सुनते थे, लेकिन सिंप्लिसिटी माना क्या? सिंप्लिसिटी वो नहीं कि धोती कुर्ता पहन लिया हो गई सिंप्लिसिटी, ये कपड़ों की बात नहीं। हाँ, बाबा समझाता है बच्चे सिंप्लिसिटी माना, बाबा कहते हैं सिंप्लिसिटी माना सैंपल बन जाना, बाप के समान बन जाना, देह के भान से न्यारे बनना, ये है सिंप्लिसिटी। जो तुम हो, जैसे हो, बाबा कहता है उस रूप में आ जाना,
ये है सिंप्लिसिटी। तो आप तो आत्मा हो ना। तो इसलिए बाबा समझाते, आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस दुनिया के वातावरण में ऐसा कोई बन सकता है। तो आप उन्हों को ये प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है, और हम बन चुके हैं। शिवानी दीदी को देखते हो ना, हाँ कैसी दिखती है, हर समय व्हाइट साड़ी में ही दिखती है वो। हम्म, और सामने कितनी पब्लिक बैठती है सुनने वाली। हाँ, तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है बच्चे आप प्रत्यक्ष करो कि बन भी सकते हैं और हम बने भी। तो क्या जिम्मेवारी एक ही बहन पर है, या कुछ हमारा भी धर्म कर्म बनता है ना हमारा भी। हाँ, तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष को ज्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज्यादा देखने में भरोसा करते हैं। तो वर्तमान समय वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। ये सिंप्लिसिटी आएगी कहाँ से, अच्छी तो लगती है लेकिन ये आएगी कहाँ से। तो बाबा ने हमें बताया सिंप्लिसिटी आएगी कहाँ से। बाबा कहते हैं बेहद के वैराग से। बेहद के वैराग से बाबा कहता है तुमको सिंप्लिसिटी मिलती है। बाप दादा ने हरेक को, चाहे प्रवृत्ति में चाहे सेवा केंद्र में, स्थूल साधन हरेक को दिए हैं। ऐसा कोई नहीं जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन ना हो। हाँ, देख लो बाबा तो प्रैक्टिकल बात करता है। बाबा कहता है बच्चे तुम कहीं भी रहते हो ना, घर में रहते हो, परिवार में हो, कोई सेवा केंद्र पे रहता है, बाबा कहता है मैंने सबको खाना पीना और रहने की छत तो दी हुई है, सबको दी है। हाँ, तो बाबा कहते ऐसा कोई भी नहीं जिसके पास खाना पीना और रहने के साधन नहीं हो। जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वो तो सबके पास है। बेहद की वैराग्य वृत्ति में भी अगर हम रहेंगे तो रोटी तो चाहिए, पनीर नहीं चाहिए, दाल तो चाहिए होगी, शरबत नहीं पिएंगे पानी तो चाहिए होगा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बेहद की वैराग वृत्ति में रहते जो आवश्यक साधन है, दाल रोटी कपड़ा, बाबा कहता है ये मैंने सबको दिए, मिल रहा है ना सबको। हाँ, तो बाबा कहते हैं वो तो सबके पास है। अगर कोई कमी है, कोई कह भी सकता है कि भाई मुझे बहुत कमी है। बाबा कहता है अगर कोई कमी है तो वह आपके अपने आलस के कारण है। कोई कोई ऐसी हमको मिल भी जाती हैं बहनें, वो कहती हैं पति खर्चा नहीं देता, मारपीट भी करता है। हम्म, होता है ना, बाबा कहता है ना बच्चे माताओं पर कितने अत्याचार हो, आज के समय में भी हो रहे हैं, ये मत सोचना कि आज बंद हो गए, हो रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है आज भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये किस कारण है, आलस के कारण। हाँ, तो बाबा कहता है कोई कमी अगर है भी तो बाबा कहता है ये आलस के कारण है। ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन तो सबके पास है। तो अंडरलाइन करो अब बाबा क्या कहलाना चाहता है हमसे। बाबा कहता है दाल रोटी कपड़ा सबको दिया हुआ है, लेकिन यहाँ अंडरलाइन करो साधनों के प्रयोग का बहुत अनुभव किया। बाबा कहता है साधनों का अनुभव तो बहुत किया, अब साधना को बढ़ाना है। साधन है ना, हमारा घर, हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमको जो कंफर्ट्स मिलते हैं रहने के लिए, आने जाने के लिए, हमारे मोबाइल फोन्स, जो भी एसेसरीज हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में, ये सब बाबा कहते हैं तुम्हारे साधन है। लेकिन अब अंडरलाइन क्या करना, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको साधना बढ़ानी। हमारा सारा जोर साधन बढ़ाने में ही लगा हुआ है। गाड़ी छोटी है, गाड़ी बड़ी चाहिए, मकान छोटा है, बड़ा चाहिए, अच्छे एरिया में चाहिए, नौकरी इससे भी अच्छी चाहिए। तो सारा जोर कहाँ लगा हुआ है, साधनों को बढ़ा। लेकिन बाबा कहता है अंडरलाइन क्या करो, साधना को बढ़ाना है, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को बढ़ाना है। साधना माना बाबा कहते हैं वैराग्य। हम्म,
होते हुए भी दूर रहना उसको कहते हैं वैराग्य। ऐसे नहीं कि कोई चीज है ही नहीं तो बोले हमको तो वैराग्य, बड़ा मकान है ही नहीं और कहते हैं हमको तो कभी आस नहीं है बड़े मकान की। हाँ, बाबा कहता है इसको वैराग्य नहीं कह सकते। एक बार हमने सुना था, एक कोई गरीब था, बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे अपने एक अकाउंट में जाके जमा कराता था। कोई उस समय 300-400 रुपए होते होंगे उसके पास उस अकाउंट में। तो सुनता था कोई प्रवचन, तो सुनते सुनते उसके मन में वैराग आ गया कि क्या ये जिंदगी है, कमाते कमाते कमर टूट जाएगी लेकिन कभी जरूरतें पूरी नहीं होने वाली। तो वो एक वक्ता बन जाता है। अब वक्ता बनता है तो धीरे धीरे लोग उसको सुनने आते हैं, और सुनने आते हैं तो उसका नाम काफी हो जाता है धीरे धीरे। तो एक बार संजोग की बात है, उसका एक पुराना मित्र भी उसके सामने आकर वहां बैठता है जब वो प्रवचन दे रहा होता है। तो प्रवचन में वो मुख से बोलता है कि आज से 25 साल पहले मैंने लाखों रुपया छोड़कर वैराग्य आया, तो मैंने ये साधु वेश धारण कर लिया। अब उसका दोस्त, वो तो उसको शुरू से ही देखता आ रहा था, उसने भरी सभा में हाथ उठाया। उसने कहा रुको, बोला जहां तक मैं जानता हूँ आज से 25 वर्ष पहले आप कई बार मेरे ही पास आते थे और अपनी वो बैंक की खाता कॉपी मुझे दिखाते थे कि देखो मेरे अकाउंट में क्या लिखा हुआ है, कितना है बैलेंस। वो कहता उस जमाने में तो मैं 250-300 रुपए पढ़ के तुमको सुनाता था, 25 साल में अगर उस पे इंटरेस्ट भी लगा होगा तो लाखों रुपया नहीं बन सकता। तुमने कौन सा लाखों रुपया छोड़ दिया? हम्म? तो बाबा हमको यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे वैराग्य माना किसी चीज को, बाबा कहता है होते हुए भी छोड़ देना, ये है वैराग्य। ऐसा नहीं कि है कुछ भी नहीं और बाबा कहता है ढिंडोरा तुमने बहुत बड़ा बड़ा पीट दिया। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते होते हुए भी दूर रहना उसको कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहें कि हमको तो वैराग्य है, तो ये तो हो नहीं सकता। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को और स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति भट्टी में पड़े रहो। हाँ, बाबा कहते हैं एक भट्टी बनाओ। कई बार सुनते हो ना, सेंटर्स पे कहते हैं 3 दिन की भट्टी रखेंगे, 4 दिन की भट्टी रखेंगे। अब अपने घरों में ये भट्टियां करना। हाँ, कल से बैसाखी शुरू हो रही है, कल 13 अप्रैल है। तो एक करके देखना, 3 दिन की भट्टी करके देखना। जो जो चीजें हम घरों में यूज करते हैं, सपोज 1 कप चाय साधन है ना, ये भी हमको दुरुस्त रखता है, हमारा मन लगाए रखता है कि चाय का समय हो गया। 1 कप चाय को स्किप करके देखना कि अगर ये चाय नहीं मिलती तो मेरे मन की स्थिति कैसी हो जाती। क्योंकि वो दिन जल्दी आने वाला है जब ये चाय छूट जाएंगी, शरीर छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ होते हुए भी नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, 2 मेजर पॉइंट्स हैं। पहली बात बाबा कहता है नॉलेज के आधार पे, और दूसरा विश्व कल्याण की भावना के आधार पर बाबा कहता है ये भट्टी करनी है कि कुछ है, लेकिन बाबा कहता है आसक्ति छूटे तो छूटे। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई पदार्थ भी हो सकता है, वो मेरा अपना तन भी हो सकता है। कहता है ना बाबा तेरा शरीर छूटे तो छूटे, तेरी खुशी नहीं छूट जाए। ये है बाबा कहता है तपस्या। वो तपस्या नहीं है कि आज हमारा व्रत है, आज हमने रोटी नहीं खानी, आज हमको अनार का जूस पीना है, आज सूखे मेवे खाने हैं। इसको व्रत नहीं कहते। हाँ, तो बाबा ने समझाया विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है। हाँ, बाबा कहता है आप हो ना विश्व कल्याणकारी आत्माएं, तो इसलिए तो भगत मंदिरों में जाकर कहते हैं देवी देवताओं के लिए कि देवी देवता
कोई इन चीजों के भूखे नहीं है कि हमारे भगत हमको क्या चढ़ा रहे हैं। देवी देवता केवल भावना के भूखे हैं, यही तो कहते हैं बेचारे भगत, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने करके दिया है ना उनको यहाँ संगम पर, तुमने, बाबा कहता है, बेहद की वैराग्य वृत्ति उनको करके दिखाई है। सब कुछ होते भी बाबा कहता है तुमने छोड़ा है, तब तुम्हारे भक्त कहते हैं कि ये केवल भावना के भूखे। तो बाबा कहता है फिर करो, कब करोगे? हाँ, बाबा कहता है मौत तुमसे क्या करा लेगी, मौत भी तुमसे रोते रोते यही कराएगी। लेकिन उस समय हमारे में ना तो कोई शक्ति होगी, ना बल होगा, ना कोई आत्मविश्वास होगा कि मैं कर सकता हूँ। तो बाबा कहता है मेरे कहने से ही कर लो, यही तो शक्ति है, यही तो आत्मिक पावर है जो बाबा हमको देता है, मौत नहीं दे सकती। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे, विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं, इच्छाओं के वश आत्माएं सभी परेशान हैं। देख लो आज के समय में बच्चे बड़े होते हैं ना, तो बच्चों की इच्छाएं देखना कैसी कैसी हैं आज के समय। आज के समय में आपको एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं बड़ा होके मम्मी पापा की सेवा करूंगा। है कोई? कोई श्रवण कुमार नहीं है यहाँ पर। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, चारों ओर आत्माओं की इच्छाएं बढ़ रही हैं, माना बीमारियां बढ़ रही। वो माँ बाप को एक सीढ़ी समझते हैं बस, कि यूज करो और चढ़ जाओ ऊपर। इसलिए बाबा कहते हैं सब आत्माएं इच्छाओं के वश परेशान है, चाहे पदम पति भी हैं, लेकिन इच्छाओं से तो वो भी परेशान है ना। हाँ, कितना कंपटीशन है दुनिया भर का, खूब नोट कमाते हैं लेकिन चैन नहीं आ पड़ती, ना नींद अच्छी आती है, ना रिश्ते अच्छे हैं। और बाबा कहता है खो जाने का डर कितना जबरदस्त है, कहीं इनकम टैक्स वाले आ गए तो। हम्म तो अब अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। देखते हो ना दुनिया में एक नया फैशन आता है, कोई कुछ पहनता है, वो धीरे धीरे सारे बाजार में फैल जाता है। हाँ, फैलता है ना। पहले कुछ साल पहले लेगिंग्स नहीं होती थी, सूट सलवार सब पहनते थे, पजामियां बनवाते थे। लेगिंग्स आ गई तो दुनिया में सबने लेगिंग्स पहननी शुरू कर दी। आजकल पैरेलर चल पड़े, दुनिया पैरेलर पहने जा रही। तो कोई एक शुरुआत करता है और फिर सारी दुनिया उस ट्रैक पे चल पड़ती है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे तुम करके दिखाओ, तुम, बाबा कहता है, इस सृष्टि की पहली वो रचना हो जो स्वयं परमात्मा आकर रचते। तो भगवान का बच्चा बनना माना क्या? भगवान का बच्चा भगवान समान संपूर्ण। भगवान को लालच है इस दुनिया में आया हुआ। हाँ, है कोई लालच भगवान को कि कभी टिक्की समोसे मैं भी खा के देखूं, फलूदे वाली आइसक्रीम मैं भी खा देखूं, गन्ने का जूस कैसा आता है मैं भी पी के देख लूं? हाँ, है कोई इच्छा उसको? वो कहता है सतयुग में तुमको भेज दूंगा, मैं छिप जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप शरीर में बैठे हो ना, तो शरीर की जरूरत है, शरीर को रोटी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, दवा दारू भी चाहिए। लेकिन बाबा कहता है तो ले लो, नहीं है, बाबा कहता है दुखी नहीं हो, कुछ तो मिलेगा। शाही खाना डीलक्स थाली नहीं मिलेगी, साधारण मिल जाएगी, कुछ तो मिल ही जाएगा। इसलिए बाबा कहता है कमी किसी के पास नहीं है। जो आवश्यक साधन है बाबा कहता है वो तो सबके पास है। लेकिन बाबा कहता है अब अपने अंदर ये बल भरो कि सब कुछ होते भी वैराग्य की वृत्ति हो। सब कुछ होते, देखा था ना राम को, केकई ने 2 वरदान मांगे थे, देर लगी महल छोड़ने में, पल में छूट गया। इसको कहते हैं छोड़ना। हमारा देखो, एक बच्चे को बोलो 50 गज का मकान हो, बोले बच्चे तू बाहर जा, एक को ही दूंगा, जाएगा वो बच्चा बाहर? कभी नहीं जाएगा।
तो बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे अब अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती। चाहते हो ना कि दूसरे लालच ना करें, तो बाबा कहता है पहले तुम छोड़ो। तुम, बाबा कहता है, करके दिखाओ। आप करके देख लेना। छोटा सा एग्जाम्पल, कभी बैठते हो बस में, गाड़ी में, मेट्रो में ना, तो सोचो एक सीट खाली होती है ना, अगर आप उस पर अगर झट से नहीं बैठो और सामने वाले को कह दो कि आप बैठ जाओ, तब वो बेचारा भी कहेगा नहीं आप बैठ जाओ, क्योंकि हमने उसको आगे किया ना, उसको ऑफर किया। अगर हम बैठ जाते धक्का मार के, तो वो हमको भी उठाने की कोशिश करेगा कि मैडम पहले मैं हूं यहाँ, आप तो बाद में आए, और ये सीनियर सिटीजन की सीट है, उठो यहाँ से। और कई कई तो हमने ऐसे भी सीनियर सिटीजन देखे हैं जो लेडीज को अपनी सीट देके खड़े रहते हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आपको जो दुनिया चाहिए ना, उसको आपको बनाना पड़ेगा। चाहते तो सब है कि सीट खाली और कोई मुझे आकर दे दे कि बहन जी आप बैठ जाओ, ये चाहता सब कोई है, लेकिन सीट छोड़ने की ताकत किसी की भी नहीं। अब कोई छोड़ेगा तो कोई बैठेगा, मलने को तो सब तैयार बैठे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, वैराग्य की वृत्ति का वायुमंडल बनाए बगैर कोई भी आत्मा सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाएगी। तो आप वृक्ष की जड़ हो ना, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। हर एक से अनुभव हो कि ये साधनों के वश नहीं, साधना में रहने वाले। बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को ये अनुभव कराओ कि हम साधन के वश में नहीं है। देखो मुरली है तो कहनी सुननी आसान लगती है, लेकिन अंदर से हमको भी अभी फीलिंग आ रही है कि बाबा हम नहीं उतरे अभी इस पर पूरे। अंदर महसूस था आती है इस बात की, है ना। लेकिन बाबा ने हमको क्या युक्ति बताई? बाबा कहते हैं बच्चे वरदानों की प्राप्ति तुमको ऐसे हो जाएगी जैसे गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट, बाबा कहता है, कोई मांगे नहीं जाते, मेहनत थोड़ी की जाती है गिफ्ट के लिए। बाबा कहता है तुम्हारा स्नेह अगर सच्चा है तो सच्चे स्नेह की रिटर्न, बाबा कहता है, ये वरदान स्वरूप तुमको मिल जाएगा। एक माँ को देख लो ना। हाँ, आज हमने एक कार्टून देखा, उसमें दिखाया था एक माँ हॉस्पिटल में लेटी हुई है, और हॉस्पिटल में लेटी है और साथ वाले बेड पे बच्चे को खांसी आ गई, तो अपने बेड पर बैठकर वो बच्चे को पंखा कर, उठ नहीं सकती अपने बेड से, लेकिन बच्चे को खांसी आई, वो नींद में था, उसको बैठकर हाथ का पंखा कर रही है वो माँ। बाबा कहता है बच्चे आप कर सकते हो, आप में है जज्बा। अपनी तकलीफ को भूलकर हम दूसरे को सुख देना जानते हैं। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है यहाँ। वो प्रॉब्लम ये है, हम ये पंखा सिर्फ अपने बच्चे के ऊपर ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मोह है, ये बीमारी है। किसी और के बच्चे को खांसी आएगी तो शायद हम उठ के नहीं बैठेंगे। बाबा कहता है तुम तो जगतम्बाएं बन रहे हो ना। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे आवश्यक साधन यूज करो। अब देखो बाबा हमको साधना का जो प्रॉपर विधि विधान है ना, वो समझाता है। बाबा कहता है जो आवश्यक साधन है इनको यूज करो, लेकिन जितना हो सके दिल से वैराग्य वृत्ति से साधनों के वशीभूत होकर। हाँ, बाबा कहता है यूज कर लो साधनों को। एसी है तो एसी में सो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बाबा कहता है जिस दिन एसी ना चले, रात को कभी कभी लाइट चली भी जाती है, वैसे तो अभी बहुत रेयर हो गई, लेकिन जब लाइट जाती है तो क्या हालत होती है हमारी। कितनों को कोस डालते हैं, सरकारों को कोस डालते हैं, जो वोट डालते हैं उनको कोस देते हैं, बिजली डिपार्टमेंट को कोस बैठते हैं, है ना। और अपनी स्थिति का बिल्कुल ध्यान नहीं करते कि हमारी स्थिति गिरती जा रही है, आत्मा को ग्रहण लगता जा रहा है। बाबा कहता है बच्चे साधन मिले हैं, इनको यूज कर लो, लेकिन
बाबा कहते हैं यूज करते भी वैराग्य की वृत्ति दिल से हो कि कल को नहीं मिलेगा तो इसके हम मोहताज नहीं बने। आज तो हो यही गया। एक समय था बिजली नहीं होती थी, हम सुनते थे, लेकिन हमने तो जन्म से बिजली तो देखी। लेकिन पुराने लोग होते थे, बिजलियां नहीं होती थी घरों में, लालटेन पे काम होते थे। शाम को 5-6 बजे तक डिनर हो जाता था उनका, अंधेरा होने से पहले, क्योंकि लाइट नहीं होती थी, कौन अंधेरे में खाना बनाएगा। तो 5-6 बजे उनका डिनर हो जाता था। 7-8 बजे वो पेड़ों के नीचे सो जाते थे, 4 बजे उनकी नींद भी खुल जाती थी सुबह। कोई स्ट्रेस, कोई चिंता नहीं होती थी उनको। अच्छी लाइफस्टाइल थी वो। देसी खाते थे और देसी लाइफस्टाइल था उनका। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल नहीं होते थे इतने। आज देखो चप्पे चप्पे पे केमिस्ट बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन बीमारियां तो बढ़ती जा रही। हिंदुस्तान में भी विदेशों से पढ़ पढ़ के डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन बीमारी को ये वीजा नहीं दे सके कि हिंदुस्तान में मत आना, बाहर ही रुक जाओ। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं साधनों को यूज तो करो, लेकिन बाबा कहते हैं यूज करते भी बेहद की वृत्ति हो, साधनों के वशीभूत होकर यूज नहीं करो। सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। हमारी खुशी किसी भी व्यक्ति पर, किसी परिस्थिति पर, किसी स्थान पर, किसी पदार्थ पर डिपेंड ना हो। बाबा कहते हैं ये है सबसे बड़ी साधना। ये बाबा कहता है साधना है सबसे बड़ी। तो साधना का वायुमंडल दूसरा वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो। बाबा कहता है आप जहां भी बैठे हो ना, ये आपका कर्म क्षेत्र है, ये तुम्हारी कर्म भूमि है। बाबा कहता है बच्चे यहाँ का ऐसा वायुमंडल बनाओ जिसमें साधना की खुशबू हो, और बाबा कहता है साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। तो ना वैभव में लगाओ, ना बच्चों में, सब में वैराग्य वृत्ति। हाँ, बाबा कहता है आप चेक करो। बाबा देखो साथ साथ चेकिंग भी कराता है। बाबा कहते हैं बच्चे चेक करो कितने बंधनों से मुक्त हुए। हाँ, जितने बाबा कहता है तुम्हारे संबंध है, माता पिता का, बच्चों का, पति का, पत्नी का, सहेली का, मित्र का, शत्रु का, बाबा कहता है कितने बंधनों से मुक्त हुए हो, गिन के बताओ मुझे। हाँ, आगे फिर बाबा कहते सुख का खाता जमा हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे सुख का खाता जमा हुआ, नाराज नहीं किया लेकिन राजी किया। कहते तो हो बाबा हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को नाराज नहीं किया, लेकिन बाबा कहता है राजी किया, या जो राजी था उसको भी नाराज करा। व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प कितने जमा किए। सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रिस्पॉन्स मिला। हम्म तो चाहे बाबा कहता है वे बदले ना बदले, लेकिन आप उनसे संतुष्ट रहे। ये हमारी सेल्फ चेकिंग है। आजकल देखो लोग घरों में थर्मामीटर रखते हैं, बीपी चेक करने की मशीन रखते हैं, ऑक्सीजन लेवल घर पे चेक कर लेते हैं। करते हैं नहीं अपने आप, इतना मेंटेन करके रखते हैं लोग, कितनी हेल्थ कॉन्शियस अभी बढ़ गई। बाबा कहता है तुम भी बीच बीच में ये थर्मामीटर लगाया करो अपने। तो बाबा कहते हैं बच्चे चाहे वो बदले चाहे ना बदले, लेकिन आप उनसे संतुष्ट रहे, ये भी चेकिंग करो, फिर इनाम मिलेगा। बाबा कहता है ये सब चेकिंग करो अपनी, उसके बाद बाबा कहता है मैं तुमको फिर इनाम दूंगा। सच्चे बाप को सच्चा पोता मेल बताना है, अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। देखो बाबा ने इच्छा को आज क्या बताया, संक्रमण, रोग, इन्फेक्शन। हाँ, ये भी सोचना कि मेरे बच्चे सुखी रहे। हाँ, बाबा कहता है ये भी क्या है, वासना है। हमारे सोचने से सुख दुख नहीं आता। बाबा कहता है बच्चे अपने बच्चों में इतना बल भरो कि जीवन में जैसी भी परिस्थिति आए, हमारे बच्चे इतने सक्षम हो, इतने बुद्धिशाली हो कि बाहर आ जाए। यही तो कहते हो, बच्चा सड़क पे गिर पड़ता है, आके रोता है, माँ क्या कहती है, अरे चुप हो जा, थोड़ी सी चोट है ठीक हो जाएगा। गिरेगा नहीं तो बड़ा कैसे होगा।
या माँ रोने लगती है साथ में बैठ के। इसलिए बाबा यहाँ समझाते बच्चे, सभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बेचारे सभी दुखी हैं। रहम की लहर वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। बाबा कहता है हर एक आत्मा के प्रति रहम की लहर वैराग्य वृत्ति के द्वारा फैलाओ। हम बैठ तो जाते हैं कहने मैं रहम दिल आत्मा हूँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये रहम की भावना आपकी दूसरों तक तब पहुंचेगी जब बाबा कहता है आप स्वयं में वैराग्य की वृत्ति होगी। और वैराग्य इतना सघन होता है कि किसी के दुख को देखकर दुखी भी नहीं होना। हाँ, किसी को दुख, कोई दुखी है, अगर दुखी के साथ हम भी दुखी हुए तो रहम करना तो एक ताकत है ना। अगर हम ही दुखी हो गए दुखी के साथ तो हमारी वो रहम करने की शक्ति खत्म। इसलिए बाबा यहाँ समझाते रहम की लहर वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। हमको अलग रहना है। एक पेशेंट अगर डॉक्टर के पास इलाज कराने जाए और डॉक्टर के ही हाथ कांपने लग जाए कि अब तो मैं मरा, ये टीबी का पेशेंट मेरे पास आ गया, अब तो मैं गया, हाथ ना लगाए पेशेंट को, लेकिन डॉक्टर है उसको इलाज करना है। उसने ये शपथ ली है कि मैं दुखियों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनाऊं ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वो क्या करेगा अपने बचाव के लिए, इलाज तो करेगा लेकिन हाथों में ग्लव्स पहनेगा, मुख पर भी ग्लव्स लगाएगा ताकि जर्म्स बैक्टीरिया मुझ में प्रवेश ना कर जाए। तो बाबा कहता है बच्चे आप रहम दिल तो हो, माना डॉक्टर तो हो, लेकिन वैराग्य वृत्ति, बाबा कहता है ये ग्लव्स तुमको पहन के रखने अपनी सुरक्षा के लिए। ऐसा आप एक भी डॉक्टर नहीं देखोगे। देखो डॉक्टर के पास तो हम सभी जाते हैं, डॉक्टर एक पेशेंट को विजिट करता है ना, तो दूसरा पेशेंट जब तक आता है तब तक वो अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेता है। आपने अक्सर देखा हो, एक एक पेशेंट के बाद उठकर वो अपने हाथों को सैनिटाइज करता है। कभी किसी की नब्ज चेक करता है, कभी किसी के यहाँ हाथ रखता है, करता है ना, इन्वेस्टिगेशन तो करता है। लेकिन साथ साथ में क्या किया उसने, अपने को बचा लिया। तो बाबा भी हमें यही कहता है बच्चे आप कैसी भी आत्मा के संपर्क में आते हो, कोई आत्मा कैसे भी संस्कार वाली है, लेकिन बीच बीच में उठकर बाबा कहता है आपको इस मन को सैनिटाइज करना पड़ेगा। नहीं तो मन में ये व्यर्थ की बातें, ये संक्रमण, इन्फेक्शन आ गया, अब बाबा कहता है ये जो जाएगा नहीं, ये पूरा नाच नचाएगा। एक एक इच्छा बाबा कहता है तुमको नाच नचाती है। हम शाम को बैठे थे तो अचानक से लिखते लिखते ऐसा फील हुआ कि प्यास लग रही है। तो जैसे ही पानी की तरफ हाथ गया ना तो एकदम से संकल्प चला कि देखो कितना सहयोग है आपस में ऑर्गन्स का। गले को प्यास लगी, यहाँ मैसेज गया कि प्यास लगी है। तुरंत हाथ ने सहयोग किया, उठाकर पानी को यहाँ तक ले आया और सर्व के सहयोग से बाबा कहता है सतयुग बनेगा। एक एक आत्मा का बाबा कहता है बच्चे मुझे सहयोग की उंगली चाहिए। तो तुम ये नहीं सोचो कि मेरे तो घर के ऐसे ही हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे कम से कम जब तुम्हारे में वैराग्य की वृत्ति आएगी तो बाबा कहता है दूसरी आत्मा को सहज अनुभव होगा। ये हमने पर्सनली इसको अनुभव किया हुआ है, किया है, हर लेवल पर करके चेक किया इसको। वाकई ये फॉर्मूला काम करता है। जब तक हम किसी चीज को कस के पकड़ते हैं ना तो वो वाइब्रेशंस दूसरों में भी चली जाती है, वो भी कस के पकड़ते हैं। हम पकड़ेंगे हमारी ईगो को कस के कि हमें कोई प्यार दे, सम्मान दे, तब हम दूसरों को देंगे, तो दूसरा भी ऐसे ही चलेगा। और पहल कोई नहीं करता क्योंकि इतना बड़ा दिल ही नहीं किसी के पास। कहते पहले आप करो फिर हम करेंगे, हमें क्या जरूरत है, हम क्यों झुके। हम कुछ मांग रहे हैं आपसे, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। आजकल बच्चे माँ बाप को कह देते हैं हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, हमारे पास बहुत है। ये मत दिखाना कि हम तुम्हारी सेवा तब करेंगे जब तुम हमें कुछ दे दोगे। आजकल बच्चे इतने आगे निकल गए।
पैसा कमाना तो हमने सिखा दिया है बच्चों को, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो सीखना था वो ना तुम सीखे ना तुम्हारी जनरेशन सीख पाई। इसलिए बाबा कहता है दुखी होते हो। पैसे से बाबा कहता है सुख नहीं मिलते, साधन मिलते। तो इसलिए यहाँ बाबा ने समझाया, सभी परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। और मुरली तो बाबा कहता है बच्चे बहुत सुनी। महाभारत देखते थे ना, उसमें भीष्म पितामह कई बार कृष्ण को कहते थे, हे कृष्ण, खूब बाल लीलाएं तुमने कर ली, खूब माखन खा लिया, अब वो करो जो करने आए। ये कभी कभी अपने मन में भी उठता है ऐसे कि बाबा कहता है बच्चे तूने माखन बहुत खा लिया, लीलाएं खूब कर ली, अब वो कर जो करने आया है। इस संसार की बाबा कहता है बच्चे तुझे दिशा और दशा परिवर्तन करनी। तो बाबा ने देखो उसकी युक्ति रचा दी। बाबा कहता है बच्चे सभी परम धाम में बाप के साथ बैठो और सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। रहम की दृष्टि, बाबा कहता है पहले इस संसार से न्यारे बनो। बाबा कहता है तुमने छोड़ा होगा तो कोई बाबा कहता है छोड़ेगा। महात्मा गांधी के लिए बताते थे, एक स्त्री थी अपने बच्चे को लेके गई साथ। महात्मा गांधी को कहने लगी ये मीठा बहुत खाता है, इसको मैं कितना मना करती हूँ कि मीठा नहीं खाना, दांत खराब हो जाएंगे, लेकिन ये मानता ही नहीं। महात्मा गांधी ने बोला कि आप इनको कल फिर से मेरे पास लेकर आना। तो माता बेचारी बच्चे को लेके चली गई। अगले दिन वो फिर आई तो फिर बोली बापूजी ये बच्चे को मैं फिर ले आई, आप इसको बोलो ये मीठा बहुत खाता है। तो बापूजी ने उस बच्चे को बोला बेटा मीठा नहीं खाना। बस वो माता सोच में पड़ गई कि इसने मुझे स्पेशली बुलाया कि कल आना। वो तो सोच रही थी कि कोई नया फॉर्मूला कुछ होगा। तो उसने बोला बापूजी एक बात बताओ, ये बात तो आप कल भी कह सकते थे कि बेटा मीठा नहीं खाना, और आपने मुझे आज फिर बुलाया, क्या सिर्फ यही कहने के लिए? तो बापूजी ने जवाब दिया, बापूजी कहते कि जब ये इसको कहना था कि मीठा नहीं खाओ तो मीठा मैं खुद भी खा रहा हूं। कहते मैंने 24 घंटे मीठा नहीं खाया, अब मैं इस बच्चे को कह सकता हूं कि बेटा मीठा नहीं खा। बाबा कहता है पहले करो और फिर बाबा कहता है किसी को डिसीजन दो कि ये नहीं कर। तो बाबा कहता है वो दूसरी वाली जो आत्मा होगी ना, वो बाबा कहता है उसको तीर लगे। हम खुद खाए जा रहे हैं, वो दूसरे को बोले कि मत खा। एक डॉक्टर खुद वाइन पीता है तो वो दूसरे को कभी मना नहीं करेगा कि वाइन मत पीना, वो कहेगा पी लिया करो। लेकिन एक डॉक्टर जो खुद कभी नहीं पीता ना, वो कहता है देखो वाइन कभी नहीं पीता, नॉनवेज कभी नहीं खाना, अंडा कभी मत खाना। हाँ, तो डॉक्टर्स की भी हमारे समाज को उठाने और गिराने की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि डॉक्टर्स जो कहते हैं वो हम फॉलो कर लेते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे डबल डॉक्टर बनो। शरीर के तो हो ही हो, बाबा कहता है रूह के भी तुम डॉक्टर बनो, तो रूहानी डॉक्टर भी बनो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुमको रहम दिल बनना है। तो रहम दिल बनने के लिए बाबा कहता है पहले तुम्हारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए, तब बाबा कहता है वो दूसरी आत्मा तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस को मानेगी, अदरवाइज नहीं मानेगी। तो छोटी सी ड्रिल बाबा ने हमको दी। तो बाप प्रत्यक्ष होंगे। बाबा कहता है अभी तो दुनिया ब्रह्मा कुमारीज की बात करती है ना, कि ब्रह्मा कुमारीज तो बहुत अच्छा काम करती है, विकारों से छुड़ाती हैं, घर में सुख शांति कैसे हो उसके ऊपर हम आत्माओं को एक डायरेक्शन दिशा देती हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी तो तुम बच्चों को मैंने प्रत्यक्ष किया है। अब बाबा कहता है बच्चे वो समय आने वाला है जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी, और जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो बाबा कहता है फिर ये मेरा भी पाठ खत्म और आप बच्चों का भी ये प्राप्ति का पाठ खत्म हो जाए।
फिर तुमको कोई नहीं आएगा सुबह मुरली सुनाने कि उठो वरदान लुटाने वाला आ चुका। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी जमा का खाता बढ़ाते चलो। तो आप देखो, कोई भी आप एम्बुलेंस देखते हो, कोई केमिस्ट की शॉप दिखती है, कोई क्लिनिक दिखता है, तो आप अक्सर देखते हो क्लिनिक के बाहर प्लस का एक साइन बना होता है। प्लस बना होता है ना, प्लस का मतलब मेडिकल सर्विसेज। तो बाबा कहते हैं बच्चे प्लस माना दुआओं का खाता प्लस करते जाना है, समय कम है। अभी बाबा कहता है सोने का टाइम नहीं है। जब भी बाबा कहता है बच्चे तुमको समय मिले, एक बार बाबा कहता है परम धाम बाप के पास बैठो। बाबा कहता है वहां बैठकर, उस पावरफुल स्थिति में बैठकर बाबा कहता है सर्व आत्माओं की अपने वाइब्रेशंस द्वारा सेवा करो। सूरज निकलता है ना सबसे ऊंचा, तो सारी दुनिया में उसकी किरणें प्रकाश फैल जाता है। ऐसा तो नहीं कि एक एक शहर में अलग अलग घूम घूम के निकलता होगा। हाँ, बाबा कहता है एक स्थिति में बैठ जाओ न्यारे बनकर। तो बाबा कहता है सारे जग को फैलाते चलो अपनी रहम की दृष्टि, वैराग्य की वृत्ति। तो बाबा कहता है बच्चे हर एक आत्मा जो असंतुष्ट है, परेशान है, बाबा कहता है ये सुखी बन जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये बाबा कहता है बच्चे आपका पाठ है। तो माखन तो खा रहे हो, लेकिन बाबा कहता है कोई शक्ति भी आत्मा में आ रही है, ये तो करके दिखाओ। बच्चों को रोज 8 पराठे खिलाओ आप, मक्खन डाल के, साथ में छाछ दही लस्सी भी दो। तो बच्चा बोले कि मम्मी स्कूल का बैग नहीं उठ रहा मेरे से, तो क्या कहोगे? पराठे कहाँ जा रहे हैं? तेरे से स्कूल का बैग भी नहीं उठता तेरा। तो बाबा भी यहाँ समझाते ज्ञान का मक्खन खाना माना आत्मा का डे बाय डे शक्तिशाली बनते जाना। और शक्तिशाली बनना माना बाबा कहता है बच्चे वैराग्य की वृत्ति का बढ़ते जाना। कि साधन है लेकिन नहीं होंगे तो भी मेरी स्थिति डिस्टर्ब नहीं होगी। ये साधन व्यक्ति भी कोई हो सकता है, ये साधन पदार्थ भी हो सकता है, ये कोई स्थान भी हो सकता है, ये परिस्थिति भी हो सकती है। कभी कभी हम एक जगह पे रहते इतने यूज्ड टू हो जाते हैं, हम कहते हैं ये जगह अगर नहीं हो तो मुझे तो अपने बिस्तर के सिवा कहीं नींद ही नहीं आती। करते हैं ना ऐसा। हाँ, बाबा कहते हैं अब तो सब कुछ बदलने वाला है, तो तुम किस किस को पकड़ के रखो। ये बिस्तर भी छूटेंगे, ये तकिए भी छूटेंगे। बाबा कहता है कुछ अब साथ नहीं चलना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे दुआओं का खाता जमा करना है। तो दुआएं सिर्फ वो नहीं है जो मुख से बोलते जाएं तेरा भी भला उसका भी भला, नहीं। बाबा कहते हैं पहले कल्याण अपना करो। और अपना कल्याण किस में है? बाबा कहते हैं जग से न्यारे हो जाने में स्वयं का कल्याण है। तो बाबा तो कहता है बच्चे कछुए जैसी भी तुम में अक्ल नहीं है क्या? हाँ, बाबा कहता है कछुआ भी होता है ना, तो खाता है घास फास, लेकिन जब उसका पेट भर जाता है तो वो भी बाबा कहता है अपनी कर्मेंद्रियों को अंदर समेट के शांत होके बैठ जाता है। बाबा कहता है तुम नहीं कर सकते। सारा दिन बाबा कहता है इन कर्मेंद्रियों को, स्थूल इंद्रियों को हम चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। तो बाबा कहता है शरीर निर्वाह अर्थ कमा लो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे बीच बीच में शांत स्वरूप होकर मुझ आत्मा बन मुझ बाप को याद तो करो। बाबा कहता है क्या कछुए जैसी भी तुम में अकल नहीं है क्या? हाँ, तो इस समय बाबा हमको बेहद की वैराग्य वृत्ति के जो सूक्ष्म सूत्र है उसके लिए बाबा हमको अवेयरनेस देता है कि बच्चे जो साधन है इनको यूज करते चलो, लेकिन अपने मन में ये प्रकाश हमेशा रखो, ये नॉलेज हमेशा रखो कि ये सब छूटना है। कल छूटे, परसों छूटे, आज छूटे या अभी छूटे, लेकिन मैं आत्मा इन पदार्थों के अभाव में दुखी नहीं होने वाली। ये बाबा कहता है ये है आपकी आत्मिक शक्ति जो तुमको ज्ञान और योग के बल से मिलती है। ओम शांति।